गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। लेक्चर 17 में क्या टॉपिक है? एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। एपियर होना माने आभास होना, कोई चीज एपियर होता है यानी एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। नॉर्मल शिफ्ट, अभिलंब विस्थापन। नॉर्मल शिफ्ट, अभिलंब विस्थापन, इसको एक्स से सूचित करेंगे और एपरेंट डेप्थ को स्मॉल डी से सूचित करेंगे। तो एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट समझना है क्या होता है। मान लीजिए यह एक बर्तन है, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये एक बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए पानी भरा हुआ है एकदम ऊपर तक। बर्तन में क्या भरा हुआ है? पानी। और इस बर्तन का जो ये पेंदा है, ये पेंदा है बर्तन का, यानी बॉटम है। पेंदा को बॉटम कहते हैं। बर्तन को इंग्लिश में वेसल बोलते हैं। वेसल का मतलब बर्तन। तो ये मान लीजिए पानी से भरा एक बर्तन है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और इसके पेंदा में एक सिक्का गिरा हुआ है। तो एक बाल्टी पानी ले लो और उस पानी से भरे बाल्टी में एक सिक्का गिराइए। वह सिक्का आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। या किसी भी बाल्टी में जब आप पानी भरते हो तो उसका पेंदा जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगता है। इसी चीज को हम कहते हैं, यहीं पर यह समझना है कि ये क्यों होता है। ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है और यहां पर वह जितना ऊपर उठा हुआ लगता है उसी को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी जो एक्चुअल गहराई है वो अधिक होती है, लेकिन आपको क्या आभास हो रहा है कि वो कम गहराई पर है। जैसे ये बाल्टी है, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, पानी से भरा बाल्टी है, यहां पर एक सिक्का है यानी कॉइन है, सिक्का। एक्चुअल में ये सिक्का कितने गहराई पर है? मान लो ये 6 मीटर गहराई पर है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिक्का यहां पर है। यानी यह कितने गहराई पर प्रतीत होगा? 4 मीटर के गहराई पर। इसका मतलब यह कितना ऊपर उठ गया? 2 मीटर ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो सिक्के की वास्तविक गहराई 6 मीटर है। 6 मीटर, इसको वास्तविक गहराई टी कहते हैं। टी का मतलब होता है वास्तविक गहराई। टी का मतलब वास्तविक गहराई। डी का मतलब होता है आभासी गहराई। डी का मतलब आभासी गहराई। और एक्स का मतलब होता है अभिलंब विस्थापन, नॉर्मल शिफ्ट, अभिलंब विस्थापन। तो बताइए सिक्के की वास्तविक गहराई कितनी मीटर है? 6 मीटर है। आभासी गहराई, जब आप यहां से देखिएगा, ये आपका आंख है, जब आप इस सिक्का को देखिएगा तो सिक्का यहां पे नहीं यहां पे प्रतीत होगा। यानी वास्तव में सिक्का 6 मीटर गहराई पर है, लेकिन आपको आभास लग रहा है कि ये 4 मीटर गहराई पर है। इसका मतलब वास्तविक गहराई 6 मीटर, आभासी गहराई 4 मीटर। और इसमें अभिलंब विस्थापन कितना हुआ? अभिलंब विस्थापन मतलब सिक्का कई मीटर ऊपर विस्थापित हो गया है? 2 मीटर विस्थापित हो गया है। अभिलंब इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो विस्थापन होता है नॉर्मल लाइन पे होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइन है। इस सरफेस पर ये नॉर्मल लाइन है कि नहीं? तो इस नॉर्मल लाइन पर यह कितना मीटर ऊपर उठ गया है, कितना मीटर डिस्प्लेस हो गया, कितना मीटर विस्थापित हो गया। तो चूंकि ये विस्थापन अभिलंब रेखा पे हो रहा है, इसीलिए इसको अभिलंब विस्थापन यानी नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। टी का मतलब एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ। आभासी गहराई का मतलब होता है एपरेंट डेप्थ और अभिलंब विस्थापन का मतलब नॉर्मल शिफ्ट। तो यहां पर आज इसी तीनों के बीच एक हमको संबंध निकालना है कि क्या रिलेशन होता है, वह कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे हम आभासी गहराई और नॉर्मल शिफ्ट निकालते हैं। तो यहां देखिए पानी से भरा बर्तन है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से 2 किरणें निकल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कब देखते हो? जब ऑब्जेक्ट से किरणें निकलकर हमारी आंखों तक जाता है, तब वह ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। इस वस्तु को हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वह हमारे आंखों में जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से 2 रे निकल के आ रहा है, एक रे एकदम सीधा गया, तो जो रे एकदम सीधा जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। और यहां पर देखिए
ये वाला पानी का जो सबसे ऊपरी सतह है, ये पानी का ऊपरी सतह है, पानी का ऊपरी सतह, इसी सतह को हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। इस वाले सरफेस को क्या कहेंगे? इंटरफेस, या इसको अपवर्तक सतह भी कहेंगे, क्योंकि इस सतह के नीचे क्या है? पानी भरा हुआ है। इसके नीचे क्या है? पानी है, वाटर है, जबकि इसके ऊपर में क्या है? हवा है, एयर है, इधर हवा है। आप किधर से देख रहे हो? यहां से देख रहे हो। तो जैसे ही आप देखिएगा इस वस्तु को, तो ये वस्तु यहां पे नजर नहीं आएगा, ये बल्कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगेगा। क्यों ऐसा लगता है? ऑब्जेक्ट से यह रे एकदम सीधा निकला, तो यहां से ये सीधा निकल के चला गया। आपने पढ़ा था कि अगर कोई अपवर्तक सतह हो, ऊपर हवा हो और नीचे पानी हो, अगर प्रकाश एकदम लंबवत जाएगा तो ये एकदम लंबवत निकल जाएगा। अगर कोई भी प्रकाश किसी सतह पर लंबवत आपतित होगा, नॉर्मली इंसिडेंस होगा, तो ये बिल्कुल सीधा निकलेगा। यहां पर I की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0। लेकिन अगर लाइट ऐसे करके जाएगा तिरछा, तो यहां पे नॉर्मल डाल के देखिए, ये किससे किस में जा रहा? पानी से हवा में जा रहा है, यानी सघन से विरल, डेंसर से रेरर। तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, इधर जाएगा। ये नॉर्मल लाइन है, इसके इधर नहीं जाएगा बल्कि दूर जाएगा। फिर से इस डायग्राम को हम बनाते हैं, समझिए। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ है। तो ये जो सतह है, इस सतह के नीचे क्या है? पानी, वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। और इस सतह के ऊपर में क्या है? एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। यहां पर वाटर के बदले कोई और दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यह लिक्विड पानी ही हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो उस लिक्विड का अपवर्तनांक हम म्यू मान लेते हैं। और ऊपर में हवा है, यह फिक्स है कि ऊपर में हवा ही रहेगा, तो ऊपर हवा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 मान लिया। यहां पर ये जो सरफेस है, ये क्या कर रहा है? ये दो माध्यम को अलग कर रहा है, ऊपर हवा नीचे पानी। तो इसी सरफेस को हम अपवर्तक सतह या अंतरापृष्ठ कहेंगे, यानी इंटरफेस कहेंगे या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी वो सिक्का है O। इस ऑब्जेक्ट को आप कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं बल्कि यहां पे मालूम देगा। कैसे? तो इस ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से कम ऑब्जेक्ट से बहुत सारी किरणें निकलती है, लेकिन उसका इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने 2 रे निकाला, एक रे गया एकदम सीधा। तो जो रे एकदम सीधा जाएगा वो तो बिना अपवर्तित हुए, बिना विचलित हुए एकदम सीधा निकल जाएगा। यह हमने आपको पढ़ाया था कि अगर लाइट एकदम नॉर्मली जाएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन दूसरा रे ऐसे टेढ़ा जा रहा है, तो जो रे ऐसे जाएगा, यहां पर आप नॉर्मल डाल के देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, इसको जाना चाहिए एकदम सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से, इधर से नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगा, यानी हल्का इधर भाग जाएगा। ये सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। क्योंकि लाइट चूंकि डेंसर से किस में जा रहा है? ये डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है, डेंसर। और ऊपर में हवा है, यानी विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है। तो लाइट जब डेंसर से रेरर में जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। अब देखिए, दोनों इंसिडेंट रे को ध्यान से देखिए। ये दोनों इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट रे कहां कट रहा है? ओ पर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, चूंकि सचमुच कट रहा है इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। तो आने वाली किरणें इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे कटता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जाने वाली किरणें यानी रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, जाने वाली किरणें जिस पॉइंट पे कटता है उसको इमेज कहते हैं। तो ये जाने वाली किरणें, ये रे और ये रे, ये दोनों रे जाने वाली किरणें हैं। ध्यान से देखिए, इस सरफेस पर यह दोनों रे क्या हो रहा? आ रहा है, और यह दोनों रे क्या हो रहा है? जा रहा है। इस सरफेस पर, इस इंटरफेस पर यह दोनों किरणें आ रही है और वह दोनों किरणें जा रही है। तो यह दोनों किरणें आगे तो नहीं कटेगी, ये दोनों किरणें आगे तो नहीं कटेगी, आगे कितना भी बढ़ा लीजिए नहीं कटेगा। इसको पीछे बढ़ाने पर कटता हुआ प्रतीत होगा। तो किस पॉइंट पे ये कटता हुआ प्रतीत होगा? इसको पीछे बढ़ाइए जरा, इसको भी पीछे बढ़ाइए।
ये इस पॉइंट पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन रहा है, यानी सिक्का आपको यहां नहीं यहां पर दिखेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये आई हो गया, ये ओ हो गया। सिक्के की वास्तविक गहराई कितनी है? टी का मतलब होता है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई। तो यहां पर सिक्के की वास्तविक गहराई है AO। वास्तव में सिक्का कितने मीटर गहराई पर है? AO। लेकिन आपको मालूम दे रहा है, जब आप देखोगे तो आपको सिक्का यहां पर नहीं बल्कि यहां पर दिखेगा। आपको ये ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, प्रतिबिंब देखिएगा। पानी में जब भी कोई वस्तु होता है और आप हवा से देखते हैं तो उस वस्तु को नहीं बल्कि उसके प्रतिबिंब को आप देखते हैं। तो आपको वस्तु यहां पे लग रहा है, आपको लग रहा है कि वस्तु इतना ही गहराई पर है, जबकि वास्तव में वस्तु की गहराई AO है। तो वास्तविक गहराई को T, आभासी गहराई को D कहते हैं। तो D का मतलब होता है एपरेंट डेप्थ, D का मतलब हो गया एपरेंट डेप्थ, हिंदी में कहेंगे आभासी गहराई, जो हमको आभास हो रहा है। आभासी गहराई को क्या कहेंगे? AI। और जितना मीटर ये उठा हुआ लग रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन पर यह सिक्का कई मीटर ऊपर उठ गया, तो ये OI, ये जो OI है इसी को कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट, यानी X कहेंगे। तो X को क्या कहेंगे हम? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है अभिलंब विस्थापन। अभिलंब विस्थापन क्या हो गया? OI। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल डेप्थ, ये हो गया अपरेंट डेप्थ, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। आप यहां से देखिएगा तो आपको सिक्का लगेगा कि एक्चुअल में इतने गहराई पर है, जबकि आपको लगेगा इतना ही मीटर गहराई पर है। अगर पानी के अंदर कोई मछली है तो आपको मछली यहां पर प्रतीत होगा, आपको लगेगा कि मछली एकदम कम गहराई पर है, जबकि वास्तव में मछली अधिक गहराई पर होता है। और जैसे ही उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करिएगा तो आप तो उसके प्रतिबिंब को ना पकड़िएगा, आपको तो उसका इमेज दिख रहा है ना, तो इसलिए मछली कभी पकड़ में नहीं आएगा। बात समझे? तो यहां पर X को क्या कहेंगे? नॉर्मल शिफ्ट। अब यहां पर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। इस सबको हम मिटा रहे हैं अभी। ये एंगल I है, सॉरी ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। देखिए ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। अगर यह कोण I होगा तो यह भी कोण I होगा, कोना कोनी एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, इसको कहते हैं संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये जो रे है ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, इसको कहते हैं संगत कोण। देख लीजिए ये R है ये भी R होगा। अब यहां पर स्नेल का नियम लगेगा बिंदु B पर, पॉइंट B पर, पॉइंट B पर लगाइए तो स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कैसे लगेगा पॉइंट B पर? तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट B है, यहां पर ये नॉर्मल लाइन है, लाइट इस मीडियम से जा रहा है इस मीडियम में, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम उसको कहते हैं जहां से लाइट चला, और सेकेंड उसको कहते हैं जिसमें लाइट गया। पहले मीडियम में क्या बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और दूसरे वाले मीडियम में क्या बन रहा है? R। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे का μ2। तो यहां पर पॉइंट B पर स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम वहां पर लगता है जहां पे अपवर्तन होता है, स्नेल का नियम वहां पे लगाया जाता है। स्नेल्स नियम इज यूज्ड एट द प्लेस वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स, जहां पे अपवर्तन होता है। तो यहां पे अपवर्तन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर स्नेल का नियम लगाइए। μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R, यही है स्नेल का नियम। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है इंटू साइन I बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, इंटू साइन R। चूंकि I का वैल्यू बहुत छोटा है, हमने बताया था कि अगर कोई एंगल बहुत छोटा है, 5 डिग्री के से भी कम है, 5 डिग्री से भी कम है,
तो हम साइन थीटा को टेन थीटा मान सकते हैं। तो हम साइन आई को टेन आई लिख सकते हैं, टेन आई, और साइन आर को टेन आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई और आर दोनों ही बहुत छोटा एंगल है, ये आई भी छोटा है, ये आर भी बहुत छोटा एंगल है। अब बढ़ते हैं आगे। म्यू इंटू टेन आई का वैल्यू इस ट्रायंगल में आओ तो ए बी ओ, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में टेन आई का वैल्यू लिखो, टेन आई। यहां पर बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आई है, ये है ए बी ओ। टेन आई का वैल्यू आई के सामने, इस कोण के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, बेस, और सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस। तो यह जो समकोण त्रिभुज है इसमें टेन आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे ओ ए। टेन आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी बाय ओ ए, ए बी बाय ओ ए बराबर टेन आर, वन इंटू साइन आर, साइन आर को हमने टेन आर लिख दिया। टेन आर की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से बताइए, इस वाले ट्रायंगल से, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ए बी आई, ए बी आई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आर है। टेन आर का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी बाई ए आई, ए बी बाई ए आई, ए बी हो गया कैंसिल, म्यू बाय ओ ए, ओ ए का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ टी बराबर वन बाय ए आई का मतलब होता है एपरेंट डेप्थ डी। अब इसको पलट दीजिए तो डी बराबर वन बाई डी को उल्टा करिएगा तो डी निकलेगा डी बाई वन, यानी डी। म्यू बाई टी का उल्टा करिएगा तो टी बाई म्यू, तो यही फॉर्मूला निकल गया, डी बराबर टी बाई म्यू। आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बाय म्यू, जहां म्यू किसका अपर्तनांक है, लिक्विड का। जिस लिक्विड में वस्तु रखा हुआ है, जिस सघन माध्यम में वस्तु रखा हुआ है, उसी माध्यम का अपर्तनांक है म्यू। तो बताइए डी का क्या फॉर्मूला निकला, टी बाई म्यू, डी बराबर टी बाई म्यू। इसका मतलब एपरेंट डेप्थ, डी का मतलब कौन सा डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई बराबर रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई बाय म्यू। उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे में ये ऊपर वाला घटाइए, ये पूरा क्या है, एक्चुअल डेप्थ है टी। अगर एक्चुअल डेप्थ टी में एपरेंट डेप्थ डी घटा देंगे, अगर इस पूरे टी में डी घटा देंगे तो ये एक्स का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, एक्स को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं टी माइनस डी, एक्स बराबर टी माइनस डी, टी माइनस डी का वैल्यू क्या निकला है, टी बाई म्यू, टी माइनस डी, टी माइनस डी का वैल्यू पुट करिए टी बाई म्यू, टी कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन बाई म्यू। ये फॉर्मूला निकला आपका नॉर्मल शिफ्ट का। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, जबकि एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है टी बाई म्यू। ये दोनों फॉर्मूला आप देख लीजिए। चलिए अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, सम न्यूमेरिकल्स। सम न्यूमेरिकल्स, पहला क्वेश्चन है, पानी से भरा बर्तन 2 मीटर गहरा है,
पानी से भरा एक बर्तन है जो कि 2 मीटर गहरा है, यह कितना गहरा प्रतीत होगा? यह कितना गहरा प्रतीत होगा? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, यह भी दिया गया है। वैसे हम लोग को तो याद ही है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, पर यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम पढ़ते हैं। पानी से भरा बर्तन 2 मीटर गहरा है। एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है और पानी कितने गहराई तक भरा हुआ है? 2 मीटर गहराई तक। यानी ये पूरा जो वास्तविक गहराई है टी का वैल्यू 2 मीटर दिया गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे वास्तविक गहराई टी बराबर 2 मीटर। यह कितना गहरा प्रतीत होगा? जब आप इसको ऊपर से देखिएगा तो आपको इसका जो पेंदा है, पेंदा यानी बॉटम, यह पेंदा आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा यहां पर। यानी वास्तव में पानी 2 मीटर गहरा है, लेकिन आपको इसका गहराई कम प्रतीत होगा, आपको लगेगा कि इसका कम गहराई है। जब आप किसी स्विमिंग पूल को देखते हैं तो स्विमिंग पूल का जो फर्श है यानी बॉटम जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है कि स्विमिंग पूल की गहराई कम है, लेकिन जब हम कूदते हैं स्विमिंग पूल में तो डूबने लगते हैं, तब पता चलता है कि वास्तव में स्विमिंग पूल कितना गहरा है। क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी इतना साफ होता है कि उसको नीचे तक आप आराम से देख सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का गहराई कम प्रतीत होता है क्योंकि स्विमिंग पूल का वास्तव में गहराई अधिक होता है। ये मान के चलो स्विमिंग पूल है, इसका वास्तविक गहराई कितना मीटर है? 2 मीटर, जबकि आपको इसका आभासी गहराई कम ही प्रतीत होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यह कितना गहरा प्रतीत होगा, यानी एपरेंट डेप्थ निकालना है, आभासी गहराई निकालनी है। जबकि इस पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। और आप किस मीडियम से देख रहे हैं? एयर। तो अब बताइए, म्यू का वैल्यू दिया गया है 4/3। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है T/म्यू। टी का वैल्यू है 2 मीटर और म्यू का वैल्यू है 4/3। इसको सॉल्व करिए, 2 गुना 3/4, 2 2 जा 4, 3/2 मीटर यानी 1.5 मीटर। अब बात समझ में आया? वास्तव में यह 2 मीटर गहराई है, लेकिन आपको आभास होगा 1.5 मीटर गहरा। एक्चुअल डेप्थ है 2 मीटर, लेकिन आपको लगेगा कि 1.5 मीटर ही गहरा है, आपको कम गहरा प्रतीत होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, उपर्युक्त प्रश्न में नॉर्मल शिफ्ट का मान ज्ञात करें, अभिलंब विस्थापन ज्ञात करें। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। वास्तव में 2 मीटर गहरा है, लेकिन हमको आभास हो रहा है 1.5 मीटर, इसका मतलब नॉर्मल शिफ्ट हो गया आधा मीटर। तो 2 मीटर है वास्तविक गहराई, प्रतीत हो रहा है 1.5 मीटर, यानी विस्थापन कितना हुआ? आधा मीटर, 0.5 मीटर हो गया नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बर्तन का पेंदा 6 मीटर उठा हुआ प्रतीत होता है। 6 मीटर उठा हुआ प्रतीत होता है जब उसे नॉर्मली देखा जाता है। जब उसे हवा से नॉर्मली देखा जाता है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात करें।
पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, एक बर्तन है जो कि पानी से मान लो यहां तक भरा हुआ है, यहां तक पानी से भरा हुआ है। इसका वास्तविक गहराई कितना है, टी। इसका जो ये पेंदा है, बॉटम है, ये पेंदा आपको कहां प्रतीत होगा, यहां पर प्रतीत होगा। पानी का जो पेंदा है वो यहां पर नहीं दिखेगा बल्कि यहां पर दिखेगा। तो ये एक्चुअल डेप्थ है टी, जबकि ये कौन सा डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है डी, और इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट एक्स। पानी का अपवर्तनांक म्यू है, जबकि इधर कौन सा मीडियम है, एयर। और आप कैसे देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली देख रहे हैं, इसको एकदम लंबवत देख रहे हैं। एक बर्तन का पेंदा 6 मीटर उठा हुआ प्रतीत होता है। एक बर्तन का जो पेंदा है, ये बॉटम, ये कै मीटर उठा हुआ लग रहा है, ये 6 मीटर उठा हुआ लग रहा है। इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू दिया गया है 6 मीटर, ये नॉर्मल शिफ्ट दिया गया है 6 मीटर। यदि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो बर्तन की वास्तविक गहराई ज्ञात करें। एक्स का फॉर्मूला था वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, और आभासी गहराई का फॉर्मूला था टी बाई म्यू, यानी टी अगर कॉमन ले लिया जाए तो एक्स का फॉर्मूला था 1 - 1 बाई म्यू। देखिए एक्स का दो फॉर्मूला है, एक्स का फॉर्मूला है एक टी माइनस डी, और एक्स का फॉर्मूला है टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू। ये दोनों फॉर्मूला एक्स का ही है, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकल जाएगा। डी का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, टी बाई म्यू, और टी कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम जानते हैं एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 मीटर। टी का मान निकालना है, 1 - 1 बाई म्यू का वैल्यू है 4/3। सॉल्व कर लेते हैं, 6 बराबर टी इंटू 1 माइनस, ये पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 6 इक्वल टू टी इंटू 1 - 3/4, एलसीएम लेके घटाइए, 4 - 3 1/4 आ जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया, 24 मीटर। यानी वास्तव में यह 24 मीटर की गहराई पर है, लेकिन यह 6 मीटर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी आभासी गहराई कितना हो गया, 24 में 6 घटाइएगा तो 18 मीटर इसकी आभासी गहराई होगी। खैर यहां पर तो हमको वास्तविक गहराई पूछ रहा है, तो वास्तविक गहराई 24 मीटर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक कागज के ऊपर डॉट 2 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब उसके ऊपर रखे ग्लास स्लैब से, जब उसके ऊपर रखे ग्लास स्लैब से उसे नॉर्मली देखा जाता है, उसे नॉर्मली देखा जाता है। यदि स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर हो, यदि ग्लास स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर हो तो स्लैब का अपवर्तनांक ज्ञात करें। स्लैब का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉपी पर जब आप लिखते हो, पेपर पर जब कोई भी लिखावट होती है और उसके ऊपर कांच का एक मोटा स्लैब रखकर और आप ऊपर से देखोगे तो वो लिखावट आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। ये मान लो आपका पेपर है, कागज है, कागज के ऊपर एक डॉट है, इस डॉट के ऊपर आपने कांच का एक मोटा सा स्लैब ला के रख दिया। ये कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब।
इस कांच के स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। जब आप इस डॉट को, ये डॉट है, डॉट एक बिंदा है, जब आप इस डॉट को देखोगे तो आप कहां से देख रहे हो? हवा से, जबकि ये डॉट के ऊपर क्या रखा हुआ है? कांच का एक स्लैब रखा हुआ है। तो यह डॉट आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यह डॉट आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर। इसका मतलब इसकी वास्तविक गहराई कितनी है? t, जबकि आपको आभास कितना हो रहा है? d। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कागज के ऊपर स्थित डॉट, एक कागज है, ये कागज है आपका पेपर, इसके ऊपर ये डॉट है और डॉट के ऊपर ग्लास स्लैब है। 2 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है? 2 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। जब उसके ऊपर रखे ग्लास स्लैब से उसे नॉर्मली देखा जाता है। इस डॉट के ऊपर ग्लास स्लैब है और उसके ऊपर से इसको नॉर्मली देखा जा रहा है। यदि स्लैब की मोटाई, इस पूरे स्लैब की मोटाई यानी वास्तविक गहराई 6 सेंटीमीटर हो तो स्लैब का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो इस कांच के स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू निकालना है, जबकि स्लैब की मोटाई यानी इस डॉट की वास्तविक गहराई 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आराम से हम लिखेंगे x बराबर t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, t का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू। 6 को नीचे लाएंगे तो 6 यहां से हट के कहां जाएगा? नीचे। तो ये कटेगा, 1/3 बराबर 1 माइनस 1 बाई म्यू। 1/3 में इस 1 को इधर ले आओ, -1 बराबर -1 बाई म्यू। 1/3 माइनस 1 -2/3 बराबर -1 बाई म्यू। माइनस माइनस कैंसिल, इसको उलट दीजिए, 3/2 बराबर म्यू बाई 1, यानी म्यू का वैल्यू आ गया 1.5। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो कांच के स्लैब का अपवर्तनांक 1.5 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ पर। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।